गौशाला से दुर्गंध, ये क्या बोल गया अखिलेश यादव? अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो होता, समझा तो होता। क्या राजनीति के चक्कर में अपना इतिहास पुराण सब भूल गया अखिलेश यादव? अपना सनातन, अपनी संस्कृति भूल गया अखिलेश यादव? दरअसल कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। उन्होंने कहा, कन्नौज में हमने भाईचारे की खुशबू फैलाई है, दूसरी तरफ बीजेपी नफरत की बदबू फैला रही है। मैं कन्नौज के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे बीजेपी की फैलाई गई इस दुर्गंध को दूर करें। कुछ हद तक यह पहले ही साफ हो चुकी है, लेकिन अगले चुनाव में इसे पूरी तरह से हटा दें ताकि कन्नौज का रुका हुआ विकास आगे बढ़ सके। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर किसी को हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से दुर्गंध आती है तो उसे वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां सनातन का अपमान हो सके या जहां सनातन की संस्कृति का पालन न हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश और उनकी पार्टी के रामजी लाल सुमन जैसे लोगों ने पहले तो हिंदुस्तान के वीर सपूत राणा सांगा का अपमान किया और अब वो लोग गाय गौशाला का अपमान कर रहे हैं। या यूँ कहा जाए कि शायद अखिलेश और उनकी पार्टी सनातन संस्कृति की परंपराओं को भूल चुकी है, या शायद अखिलेश यह भूल चुके हैं कि वो एक सनातनी है। अखिलेश जी, आपको यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में यादव समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। कोई पार्टी यादवों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। शायद ही कोई यादव होगा जिसकी ज़िंदगी गाय, गोबर और गौशाला के बीच से ना गुजरी हो। मुस्लिमों के साथ यादव यानी एमवाई समीकरण साध कर ही खुद अखिलेश भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ऐसे में गौशाला की दुर्गंध की बात कहना क्या यह अपमान नहीं है? माना कि आप माननीय बन चुके हैं, मगर आपकी हमारी जड़ें तो यही हैं। पौराणिक रूप से देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने खुद को गौपालक ही बताया। वह गीता में भी खुद को गायों का रक्षक बताते रहे, इसलिए उनका पूरा जीवन गौ सेवा में बीता। साथ ही यादव वंश होने के नाते गाय यादवों के लिए आजीविका का सोर्स रही हैं। गाय हैं तो गौशाला भी होंगी, फिर भला आपके मन में गौशाला को लेकर इतनी घिन क्यों? आपको ये पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में गाय विनिमय का सोर्स मानी जाती थी। उन्हें गोधन कहा जाता था। हर कर्मकांड में गायों की अहमियत हुआ करती थी। जन्म से लेकर मरण तक गायों की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा जहाँ गाय पाली जाती ही थी उसे गौशाला कहा जाता था। चूँकि गाय गोधन मानी जाती थी, इसलिए यही गौशाला से ही गोत्र की उत्पत्ति हुई। गोत्र से भारत से वैज्ञानिक समाज की पद्धति विकसित हुई, यानी सगोत्रीय विवाह की मनाही की परंपरा विकसित हुई। आगे बढ़ेंगे, विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप संपूर्ण पब्लिक न्यूज़ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, खबरों को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब आपको बता दें कि आज से करीब 9 साल पहले तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अर्थात अखिलेश यादव के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी गोपाष्टमी के मौके पर यूपी गौ सेवा आयोग के कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचे थे। उस वक्त अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मैं बचपन में गाय चराने जाता था। हमने हमेशा गाय पाली हैं और सैफई में अभी भी 16 गाय है। गाय का दूध सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसी को पीकर मैं पहलवान बना हूँ। सभी को गाय जरूर पालनी चाहिए। मुलायम सिंह ने कहा था कि गाय का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ गायों की संख्या कम हो रही है, लेकिन आज फ्रांस और पुर्तगाल जैसे देश गाय पाल रहे हैं। साथ ही उनके गोबर से लेकर मूत्र और दूध का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लाभ कमा रहे हैं। लेकिन शायद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को गाय का दूध पिलाना भूल गए, इसीलिए तो शायद अखिलेश यादव को अब घिन आ रही है और वो गायों की महत्व को नहीं समझ रहे, गौशाला की महत्व को नहीं समझ रहे, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के एक नेता सुमन ने राणा सांगा को इशारे में गद्दार करार दिया, जबकि इतिहास इसके उलट है। बाबर को हिंदुस्तान में दौलत खां और आलम खां ने बुलाया था, जबकि इन नेताओं का दावा था कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, उन्होंने ही उसे न्योता दिया था। आप क्या अपनी पार्टी के लोगों को यही सिखाएंगे? अरे कम से कम सनातन का अपमान करना तो मत सिखाइए। अपने यहाँ की गायों और गौशालाओं को सहेजने की बात करिए। दूध, घी, दही, पनीर के सोर्स वाली गाय सनातन काल से पूजी जा रही हैं। अरे आप पूजा मत कीजिए, मगर कम से कम इनका अपमान भी मत कीजिए प्लीज़। अखिलेश यादव, ये मत भूलिए कि आपकी जड़ें भी
गायों से जुड़ी हुई हैं।